सर किन आरोपियों को पकड़ा है, क्या पूरा मामला है? हाँ, जैसे आप लोगों को पता है कि ये 10 दिन पहले एक घटना घटी थी गोहाना में, और गोली चलाई एक प्रसिद्ध हलवाई की दुकान पे। उसमें तुरंत मुकदमा दर्ज करके ये डीसीपी गोहाना जो भारतीय दबास है, इनके अंदर अ, 4 टीम्स ने अपने अपने काम किए हैं। तो बहुत मेहनत की है उन्होंने। तो मेहनत से शुरुआत में ही पहले 2 दिन में ही इनको लीड मिली है। और उस पे जहाँ-जहाँ गए थे उस सबको इन्होंने ट्रैक किया है। ट्रैक करने के बाद उन लीड्स पे काम करके तो पहले एक लड़के को गिरफ्तार किया गोहाना डीसीपी गोहाना और उनकी टीम ने। तो वो नाबालिग था, सो उसका नाम हम नहीं रिवील कर सकते। ओके, वो भी क्या बताएंगे हम सबको। ओके, और एक बार मेरे को बोलने दो, उसके बाद आप आगे, ठीक है ना। तो ये सो पहले एक लड़के को हमने गिरफ्तार किया है, और उसके बाद अब हमने कल शाम को जो करकोदा रोड है, और जो बुहाना में जो करकोदा रोड है, जो रोहतक बाईपास पे, वहाँ से 3 लड़कों को गिरफ्तार किया है। तो वो ये एक मोटर बाइक से 3 सवारी थे, उनको गिरफ्तार किया है। लेकिन जब वही जो पहले भारतीय और उनकी टीम ने जो मेहनत किया, उसी का फल कल मिला है। जो उस बाइक में एक पर्टिकुलर निशान था, उस निशान को पहचान लिया उन्होंने। उसके बेसिस पे उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की, थोड़ी सी भागे, लेकिन उन्होंने पीछे लग के पकड़ लिया था। तो उनका नाम इस प्रकार है कि एक लड़के का नाम दीपक स्वामी है, सन ऑफ करण सिंह, और दूसरे का नाम राम दिनेश उर्फ दिनेश है, और राम दिनेश उर्फ दिनेश पुत्र ये फुल कुमार है। ये दोनों सिकंदरपुर माजरा गांव के हैं, वहीं जस्ट गोहाना से निकलते ही जो पहला गांव है। सो तीसरा लड़का है दिपिन, और ये सांगी गांव का लड़का है। ये 3 लड़कों को बाइक पे पकड़ा है। वो वही बाइक है जो इस्तेमाल हुआ था गोहाना के जो वारदात में हुआ था, ठीक है। इन्होंने अपने इनको रात भर जो भी इंटरागेट किया है डीसीपी गोहाना और उनकी टीम ने, उससे कुछ बात मतलब कंप्लीटली इन्होंने अपनी बात तो बोला है, और आगे भी कुछ नाम इन्होंने बोला है कौन कौन इसमें शामिल थे। और ये वारदात के पहले प्लान से लेके सो फायरिंग तक ये शामिल थे, ये तीनों लड़के, ठीक है। तो ये तीनों लड़कों को गिरफ्तार किया है, और नाम इन्होंने रिवील किया है। स्पेशली एक रोहित है जो चपार गांव का है, उसका नाम आया है। हमें उम्मीद है कि तो वो जल्दी ही गिरफ्त में आएंगे, हमारे गिरफ्त में आएंगे। और भी जो इस पे 2 या 3 रह गए हैं जो इम्पोर्टेंट अक्यूज्ड है, तो उनके पीछे भी टीम लगी हुई है। हमारी उम्मीद है कि विद इन मतलब शॉर्ट टाइम वी विल बी एबल टू अरेस्ट देम। तो इसके अलावा एक और घटना कल रात को हुई है, जिसके बारे में ये एसपी एसटीएफ अपने बात बताएंगे। वो थोड़ी सी इसके साथ लिंक्ड है, ओके, पूरी तरफ से नहीं है। उसी ग्रुप के आदमी है, लेकिन इस पे डायरेक्टली शामिल नहीं है। लेकिन वो जो रोहित के साथ इंटरलिंक्ड है, जो रोहित है और वो 3 जो है, और ये 3 इन दोनों के बीच में खड़ी है, जो लिंक है वो रोहित है। वो दोनों को जानता है। पकड़े हैं गोवाना में, क्या इन्होंने फायरिंग की थी मतलब की दुकान में? जी, जो फायरिंग की थी इन्होंने की थी, आप किसी और नहीं, ये वैसे नहीं किसी और नहीं ना। भूमिका इनकी जो अब कोई अब हम ये कर रहे हैं यहाँ पे पीसी कर रहे हैं, तो हम एसटीएफ कुछ काम कर रहे हैं, हम मतलब तो पकड़ने से है ना। तो भूमिका किसकी क्या है वो हम कोर्ट को बताएंगे, ठीक है। ये प्रथम पूछताछ में यह आई है कि ये पूरे वारदात में योजना रेकी करना, ओके, फायरिंग में मतलब इनके उस मौके पे फायरिंग हो या ना हो, लेकिन वो उस मौके पे थे, लेकिन वो प्राइमरली वो वहाँ पे नहीं थे। सो ये पक्का ये पूरे जो प्लानिंग और पूरे जो घटनाक्रम है उस पे ये इम्पोर्टेंट पहलू थे ये तीनों। सर इन्होंने प्राथमिक जांच में कुछ बताया कि किस कारण वहाँ पे फायरिंग हुई थी? नहीं, ये तो ऑब्वियस है ना। गैंग जो भी फायरिंग करेगा तो किसी दुकानदार के दुश्मनी तो हो ही नहीं सकती है, ठीक है ना। सो एक ही पर्पस होता है जो आप लोगों को पता ही है। तो वो तो हाँ जी, जो मांगी थी सर, हाँ जी, ये तो इनका रोल तो मैंने आपका बता दिया, ओके ना। तो वो आप सब लोगों को पता है, अगर बदमाश आके किसी हलवाई की दुकान पे गोली मारते तो एक ही पर्पस होता है, ठीक है। वो पर्पस जानते ही हो, जो आप कह रहे हो वही है।
लेकिन सर इस घटना के बाद कहीं ना कहीं व्यापारियों में एक डर है सुरक्षा को लेके, हाँ तो जी। सुरक्षा पुख्ता करने के देखिए लिए इस गैंग, इस जो पूरे नेटवर्क है इसको तो हमने तोड़ दिया है, सिर्फ 3 लड़के बचे हुए हैं। सो इनके सवाल का जवाब दे दूंगा। तो ये इस गैंग का तो जो जो मेन करता धरता है वो हमें उम्मीद है कि वो आजकल में पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो और जो इनका पूरा नेटवर्क है जिससे ये करवाते थे उसको हमने तोड़ दिया। हाँ, जरूर यह है कि 3 लोगों की गिरफ्तारी अभी बकाई है, ओके, जिन्होंने वहाँ पे मौके पे थे। ठीक है ना, तो वो उनको, उनके लिए भी हमारे टीम्स लगी हुई है, उम्मीद है कि उनकी भी जल्दी गिरफ्तारी कर लेंगे। इनको विदेश से भी कोई हाँ जी, विदेश से वो सब कुछ तफ्तीश की बात है। ठीक है, तफ्तीश चल रही है, उस पर सारी बातें जो आएंगी तो उसको कोर्ट के सामने पेश सर, करेंगे। ये 3 और अन्य एक नाबालिग, इन पर पहले भी कोई मुकदमा दर्ज था? क्या जो 3 ये जो अभी गिरफ्तार किए हैं, दोहाना हाँ, इसमें 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। ठीक है, वो नाबालिग और इसके तीसरे एक और आदमी के खिलाफ नहीं है, एक दिपिन और एक वो जो नाबालिग है, इनके खिलाफ कोई मुकदमा भी नहीं है। लेकिन ये तो बढ़ा है, 307 का मुकदमा है, तो पहले भी इनमें से एक का 307 का है, एक और एक दूसरे का एक और केस भी है। लेकिन ये दिपिन और वो जो नाबालिग के खिलाफ कोई केस नहीं है।